वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक कौन सा? कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। उससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्या बताया था? नाभिक स्नेह अभिकर्मक या अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन कौन से अभिकर्मक काम में आते हैं। नाभिक स्नेह अभिकर्मक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्नेह अभिकर्मक, लुईस क्षार, लुईस बेस, लुईस एसिड, लुईस अम्ल, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चार प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नंबर 2 योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, नंबर 4 पुनर्विन्यास अभिक्रिया। आज की वीडियो में हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह इसके प्रकार कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर दिया जाता है। क्या है अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है तो हमें नया उत्पाद प्राप्त होता है, और नए उत्पाद में हमें एक अवशिष्ट समूह के रूप में वह उत्पाद जो बाहर निकल जाता है। फिर समझिए, देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा कम क्रियाशील परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में निकलने वाला समूह एक अवशिष्ट के रूप में अलग हो जाता है। तो देखिए एग्जांपल RX हेलो एल्किन क्रिया करवाई हमने एक नाभिक स्नेह के साथ, ये हो हमारा हेलो एल्किन क्रिया करवाई हमने नाभिक स्नेह के साथ। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ हमें ये हो गया अवशिष्ट समूह। ये होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें इस परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है और यह अवशिष्ट अम्ल के रूप में अलग हो जाता है। अब आते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार। यह 3 प्रकार की है, NSR, ESR, FRSR। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ESR इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, FRSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिसमें पहले पढ़ेंगे हम NSR नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एल्किल हैलाइड किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ से भी प्राप्त होगा नाभिक स्नेही उत्पाद प्लस X माइनस, ये हो हमारा अवशिष्ट समूह। प्रतिस्थापन कर दिया नाभिक स्नेही के द्वारा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया नाभिक स्नेही के साथ कराई जाती है तो नाभिक स्नेही के द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो अवशिष्ट समूह के रूप में अलग हो जाता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी SN1 अभिक्रिया और एक होती है हमारी SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या है और SN2 अभिक्रिया क्या है, ये समझे। SN1 अभिक्रिया इसे एक आणविक
नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए SN1 अभिक्रिया, जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया CH3CCH3, ये वह हमारे तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई हमने OH माइनस आयन नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ करवाएंगे, तब यहाँ से क्या प्राप्त होगा। तो स्टेप फर्स्ट, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड क्रिया, धीमी गति का पद है। यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से यह क्लोरीन परमाणु अलग हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा, कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा प्लस Cl माइनस। स्टेप सेकंड, अब इस कार्बोकैटायन की क्रिया करवाई हमने OH माइनस आयन के साथ, यह है फर्स्ट स्टेप। क्या प्राप्त हुआ, CH3C CH3OH। ये हुई हमारी SN1 अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक स्नेह अभिक्रिया। क्या है देखिए, जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया नाभिक स्नेही या हाइड्रोक्साइड आयन के साथ करवाएंगे, तो वहां से हमें प्रथम पद में धीमी गति का पद होता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, वहां से हमें कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा। तथा जब कार्बोकैटायन की अभिक्रिया नाभिक स्नेही या हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कराएंगे, तो हमें वहां से हमें तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर यह अभिक्रिया धीमी गति के पद पर निर्भर करती है, इसलिए यह इसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ये हुई हमारी SN1 अभिक्रिया। नंबर 2 SN2 अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अणु का केवल एक अणु ही भाग ले रहा है, अभिक्रिया का एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। SN2 अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। CH3Cl की अभिक्रिया करें हमने हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो यहां से क्या प्राप्त हो, यहां से हमें पश्चगामी आक्रमण होगा, पश्चगामी आक्रमण। ये हमारे CH3Cl क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया करें हमने OH माइनस आयन के साथ, तो पश्चगामी आक्रमण यह यहां पर आकर अटैच हो जाएगा। यहां पर उत्पाद का विन्यास क्रिया कारक के विन्यास से विपरीत प्राप्त होगा। भाई यह यहाँ पर जुड़ना चाहिए था, लेकिन यह यहाँ पर आकर जुड़ेगा, तो उत्पाद का विन्यास क्रिया कारक के विन्यास से प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ से हमें प्राप्त होगा OH CH3 प्लस Cl माइनस, इसमें यहाँ पर मैथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हुई SN2 अभिक्रिया। क्या है, द्विआण्विक अभिक्रिया। जब क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ करवाएंगे, तो वहां से हमें उत्पाद का विन्यास क्रिया कारक के विन्यास से विपरीत प्राप्त होगा, यानी पश्चगामी आक्रमण होगा और हमें मैथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वही हमारी NSR अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी ESR अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 ESR अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रो स्नेही समूह के द्वारा बेंजीन वलय पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। क्या है, इस अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रो स्नेही विकर्म के द्वारा बेंजीन वलय पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ESR अभिक्रिया होती है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओनली हाइड्रोजन परमाणु पर ही प्रभाव पड़ता है, वह प्रतिस्थापित होता है। तो इसमें पहली है बेंजीन का नाइट्रीकरण। देखिए ये होगा हमारे बेंजीन HONO2, क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन। नंबर सेकंड, बेंजीन का क्लोरीनीकरण। देखिए जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन धातु HCl प्लस H2, ये हमारी ESR अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओनली हाइड्रोजन परमाणु पर ही प्रतिस्थापित होता है। नंबर थर्ड, FRSR अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। यह अभिक्रिया केवल एल्केन में पाई जाती है। देखिए जब किसी एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन परमाणु या क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो वहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, वहां पर मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा क्लोरो द्वारा में क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए CH4 ये हुआ हमारा एल्केन, क्रिया करवाई हमने Cl2 धातु के साथ, Cl2 क्लोरीन परमाणु के साथ करवाई। तो देखिए CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस Cl। तो यहाँ पर मुक्त मूलक क्रिया विधि में कैसी होगी, देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा CH3 प्लस H प्लस तथा Cl प्लस। तो देखिए ये तो है हमारा मैथेन, ये हमारा क्लोरीन, तो यहाँ से यह मुक्त मूलक के द्वारा HCl मुक्त हो जाएगा, इस मुक्त मूलक के द्वारा इस मुक्त मूलक के द्वारा एक बंध का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो H3CCl प्लस HCl। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोरोमैथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारी FRSR अभिक्रिया। वापस समझिए, देखिए जब किसी एल्केन, यह अभिक्रिया ओनली एल्केन में पाई जाती है, जब किसी एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन परमाणु के साथ करवाई जाती है तो वहां से हमें हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। हेलो एल्केन में हैलोजन के रूप में हम क्लोरीन परमाणु ले सकते हैं। जब क्लोरीन परमाणु के साथ ऐसी क्रिया करवाई तो हमें क्लोरोमैथेन का फॉर्मेशन हुआ और यह अभिक्रिया मुक्त मूलक के रूप में प्रतिस्थापित होकर हमें अभिक्रिया देती है। तो मुक्त मूलक के साथ क्या क्या प्राप्त हमें क्लोरोमैथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो दोस्तों ये हुई हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया के बारे में समझाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपने यह नोट्स पढ़ लिए तो आपको कहीं भी कोई भी बुक या कोई भी सोलर पेपर देखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन इस नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आप ध्यान से पढ़े और मन लगाकर पढ़े। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सके। और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।